यूजीसी एक्ट में बदलाव को लेकर देश भर के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। इन प्रदर्शनों के बीच सरकार ने भरोसा दिया कि सरकार प्रदर्शन कर रहे लोगों की चिंताओं से वाकिफ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूजीसी एक्ट में बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है, चिंताओं का समाधान निकाला जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग नहीं होने देगी, इसीलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने सरकार से अपील की कि सरकार जोड़ने का काम करे, न कि बांटने का। कोई कानून नहीं है, यह स्वर्ण समाज के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि भैया हम लोगों को प्रार्थना है, भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। अगर यूजीसी कानून पास होता है तो हमारे आपसी प्रेम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोग हमसे डरेंगे, हमारे साथ उठने बैठने में, हमसे मिलने जुलने में डरेंगे। सरकार भरोसा दिला रही है, लेकिन प्रदर्शन जारी है। यूजीसी एक्ट के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार से यूजीसी एक्ट में उन कमियों को दूर करने की मांग हो रही है जिनका इस्तेमाल सवर्ण छात्रों के खिलाफ हो सकता है। निशाने पर बीजेपी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी हैं। प्रोटेस्ट करने वालों की दलील है कि यूजीसी एक्ट में किए गए बदलाव पूरी तरह से सवर्णों के खिलाफ हैं। भेदभाव की शिकायत करने का अधिकार केवल SC, ST या OBC वर्ग के छात्र को है। एक्ट में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ एक्शन का प्रावधान नहीं है। एक्ट सवर्ण वर्ग के छात्र के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल होगा। झूठी शिकायत करके सवर्ण छात्र को फंसाया जा सकता है। सवर्ण छात्रों को स्वाभाविक अपराधी बना दिया गया है। समता कमेटी में सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधि होना जरूरी है। दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सवर्ण सेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। दबाव बढ़ा तो यूजीसी के चेयरमैन विनीत जोशी ने सवर्ण सेना के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सवर्ण सेना ने 15 दिन का वक्त दिया है। हमने भी प्रस्ताव रखा अपना। हमने कहा कि पहली बात तो इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो है न छात्रों से पूछा गया एक भी बार, न शिक्षकों से पूछा गया। ये फर्जी थोपा गया कानून है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि बहुत इसकी आवश्यकता है तो एक काम करिए, उसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व रखिए और जो भी व्यक्ति शिकायत करता है उसकी जो पहचान है वो छुपाई ना जाए। दूसरा, अगर फॉल्स एलिगेशन है, गलत शिकायत दर्ज कराई जा रही है तो उस पर भी उसी प्रकार से प्रावधान किया जाए जैसे जो अगर सही शिकायतकर्ता पर होती। सवर्ण छात्रों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए भरोसा दिलाया कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है भारत की, कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। सवर्ण छात्रों की इस लड़ाई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी समर्थन मिला है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि बांटने के बजाय जोड़ने की कवायद की जाए। हम इस भारत में एक प्रार्थना करना चाह रहे। वर्तमान में एक विषय बहुत चल रहा है, यूजीसी। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। हम सब एक हैं। भारत में ना कोई अंगड़ा हो, ना पिछड़ा हो, भारत में केवल भारतीय हो। यही हमारी भारत से प्रार्थना है। भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि भैया हम लोगों को
प्रार्थना है भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। इसलिए हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय कमेटी ने इक्विटी कमेटी के गठन की सिफारिश की थी। अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है।